हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। आइए दोस्तों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला करंट अफेयर है वो क्या रहेगा, उससे पहले कल आपको जो सवाल दिया था उसका ठीक आंसर है कि गोहाना नगर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो गोहाना नगर जो है ना, प्राचीन काल में गवन भावना के नाम से जाना जाता था। वैसे गोहाना अभी चर्चा में है क्योंकि हो सकता है कि इसी को एक नया जिला बना दिया जाए। हरियाणा का 23वां जिला हांसी है, असंध है, गोहाना है, ये सभी जो है ना चर्चा में है फिलहाल के लिए। हरियाणा सरकार का अब कितनी फसलों की एमएसपी पर जो है खरीद करने वाली है। तो हरियाणा सरकार एमएसपी पे खरीद करने वाली है टोटल कितनी फसलों की, तो टोटल 24 फसलों की, कुल 24 फसलों की एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी हरियाणा सरकार। पहले एमएसपी पे हरियाणा के अंदर टोटल 14 फसलें जो थी ना उनको हरियाणा सरकार खरीदती थी, और अब जो है ना टोटल 24 फसलों को हरियाणा सरकार खरीदेगी एमएसपी पे यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। और एक इसके साथ ही एक और सवाल भी है कि हरियाणा के किसानों का भी हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने करोड़ का कर्ज माफ किया है। तो टोटल 133 करोड़ का कर्ज माफ किया है। सभी फसलें एमएसपी पे खरीदने वाली है सरकार। 133 करोड़ का कर्ज माफ किया है। 2023 से पहले फसलों का प्राकृतिक आपदा से नुकसान के 137 करोड़ रुपए एक ही हफ्ते में किसानों को सरकार ने दिए हैं। 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले जितने भी किसान हैं उनको ट्यूबवेल कनेक्शन है वो दिए जाएंगे। बिजली विभाग जो है ना फ्री में ट्रांसफार्मर बदलेगा। अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो 3 स्टार वाली मोटर जो है ना हरियाणा में ही बनेगी। तो ये सब चीज़ें जो है आपके लिए नई घोषणाओं की बातें हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट है। जितने भी कंपनियां 3 स्टार की जो कंपनियां, वो सारी अभी हरियाणा के अंदर ही उनके पैनल है वो तैयार किए जाएंगे। और रोहतक, नूंह, फतेहाबाद, सिरसा में 2023 से आपदा से जो फसलें खराब हुई थी, क्योंकि 2023 में बाढ़ आई थी, उसकी वजह से 137 करोड़ का मुआवजा हरियाणा सरकार ने देने की घोषणा की है अभी हाल ही में। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि 133.55 करोड़ से ज़्यादा का बकाया बकाया है किसानों का, वो सब माफ़ कर दिया है, मतलब कर्ज माफ़ कर दिया है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हरियाणा में सेना के लिए पॉली क्लिनिक की तर्ज पर कितने नए अस्पताल खोले जाएंगे। तो ये टोटल अस्पताल खोले जाएंगे 3। ये जब घोषणा हुई थी तब भी बताया, और अभी इनकी फाइनल मंजूरी मिल चुकी है। सैन्य बाहुल्य क्षेत्र रेवाड़ी, रोहतक, महेंद्रगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। पंचकुला, अंबाला और हिसार में अभी सैन्य अस्पताल और पॉली क्लिनिक जो है ना वर्तमान में चल रहे हैं, अभी करंट में चल रहे हैं ये वाले। ठीक है, किस हरियाणवी को एपीसी ने साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो अभी रिसेंटली जो है ना साउथ एशिया का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। एक बहुत ही फेमस चेहरा है ये, इनको नियुक्त किया गया है। तो इनका जो है नाम क्या रहेगा, इनका नाम है दीपा मलिक। हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली है ये। ठीक है ना, सोनीपत के रहने वाली है, और सोनीपत के भैंसवाल कला की रहने वाली है ये। ठीक है, और इनको अभी रिसेंटली जो है ना एशियाई पैरालंपिक समिति, जिसको एपीसी कहते हैं, एशिया पैरालंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं, इन्होंने दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है इन्होंने। 34वीं कार्यकारी बोर्ड बैठक है उसके दौरान ये फैसला लिया गया है ये। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि दीपा मलिक को नियुक्त तो किया गया है, पर दीपा मलिक का जन्म कब हुआ था, 30 सितंबर 1970 को हुआ है सोनीपत के अंदर। इनके पद्म श्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसके अलावा पैराथलीट्स के लिए अर्जुन अवार्ड, ये सब कुछ इनको जो है ना मिले हुए हैं। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनको साल 2019 के अंदर भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो है ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था दीपा मलिक को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के अलावा जो है ना इन्हीं को ही भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी मीटअप हुआ था दीपा मलिक को। तो एंटायर नेशन इनके लिए सल्यूट करता है, ऐसे करके इनके लिए ट्वीट किया गया था स्पेशली पीएम जी के द्वारा। पैरालंपिक मेडलिस्ट को न्यूजीलैंड के पीएम ने भी जो है ना एडमंड हिलेरी ने फेलोशिप इंटर्नशिप के लिए जो है ना सम्मानित भी किया था। और जेसिडा आर्डन जो है ना उनके द्वारा भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। जेसिडा आर्डन जो उस टाइम की प्रधानमंत्री थी ये। ठीक है ना, और
के अलावा इनको जो ना पैरा एशियन गेम्स का रिकॉर्ड भी इनके पास में जो है ना है, और जेवलिन थ्रो का रिकॉर्ड है, F53 कैटेगरी के अंदर रिकॉर्ड है इनका, 10.15 मीटर का रिकॉर्ड है इनके पास में। तो ये है जिनका नाम है आपका, याद रखिएगा आप लोग, दीपा मलिक। दीपा मलिक पैरा गेम्स में ओलंपिक के जस्ट बाद में ही जो है ना ये गेम हुआ करते हैं, आपके पैरा वाले गेम्स जो है ना ये ओलंपिक के जस्ट बाद में ही होते हैं, तो इनको ज़रूर याद कर लेना आप लोग, ठीक है। वैसे हरियाणा राज्य की अगर बात करता हूँ तो हरियाणा राज्य के अंदर खेल स्टेडियम अब कितने हैं, तो नए आंकड़ों के अनुसार जो है ना हरियाणा राज्य के अंदर खेल स्टेडियम की बात करते हैं तो आपका 429 है, ठीक है ना, 429 खेल स्टेडियम है हरियाणा राज्य के अंदर वर्तमान में, ठीक है। और हरियाणा के अंदर कुछ और बातें अगर आपसे पूछ ली जाए, जैसे कि हरियाणा के अंदर पक्की सड़कों से जुड़े हुए टोटल गांव कितने हैं, तो पक्की सड़कों से जुड़े हुए हरियाणा में टोटल गांव 6841 है वर्तमान में, ठीक है ना। और इंडस्ट्रियल यूनिट हरियाणा में अभी टोटल कितनी है, तो वो 112 112 312 112 312 याद करना बड़ा आसान है। ये है, ये सारे इकोनॉमिक सर्वे के डेटा हैं आपके, ठीक है, ये याद रखना। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सड़कें कितने किलोमीटर है हरियाणा के अंदर, तो 27,235 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। और इसके अलावा हरियाणा में जो ना जो बिजली उपलब्धता पर मेगावाट के हिसाब से कितनी हो रही है अभी के लिए, तो जो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी है वो 1426 है, 0.68 मेगावाट की कैपेसिटी है, ठीक है। और खाद्यान्न उत्पादन हरियाणा कितना करता है, तो खाद्यान्न उत्पादन हरियाणा करता है 184.32 लाख टन, ठीक है ना, 184.32 लाख टन, ये आंकड़ा है इकोनॉमिक सर्वे का। इसके अलावा हरियाणा में इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार टोटल गांव कितने हो गए, तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 7287 गांव जो है ना हरियाणा में अभी टोटल है। वुमेन कॉलेज हरियाणा में कितने, 63 है हरियाणा में वुमेन कॉलेज, ठीक है। और इसके अलावा जो हरियाणा में ये आपका प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय 3,25,759 रुपये है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना आप लोग। प्रति व्यक्ति आय 2024-25 के डेटा के अनुसार, लेटेस्ट डेटा है ये, 3,25,759 रुपये है ये, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना हम लोग बात करते हैं हरियाणा के अंदर हर्बल पार्क कितने हैं, तो हरियाणा में हर्बल पार्क जो है ना टोटल कितने हैं, 61 हर्बल पार्क है हरियाणा में। और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता मैंने आपको शायद कल परसों क्लास में बताया भी था, 1098 ग्राम हो गई है, तो काफ़ी अच्छी बात है ये वाली। और इसके अलावा हरियाणा की जीडीपी रेट कितना है, 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का है, तो 8% के साथ में हमारे ग्रोथ रेट चल रही है हरियाणा में। वैसे खेल नर्सरी कितनी है, खेल नर्सरी हरियाणा में 1100 है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये सब सवाल है जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल के पेपर जो ना आंकड़ों के आधार पे ही सवाल आने लग गए हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इनको ज़रूर आप लोग याद रख लेना। हरियाणा के अंदर जो है ना एक बात और आपको याद रखनी है कि राष्ट्रीय दूध उत्पादन में हरियाणा का योगदान है कितना। जैसे मैंने अभी तो वैसे आपको 1098 बता दिया, पर पूरे भारत में हम लोगों का परसेंटेज या कितना है, तो वो है 5.19%, इतना कंट्रीब्यूट है पूरे भारत के अंदर हमारा, ठीक है। और पूरे हरियाणा के अंदर जो है ना सालाना दूध उत्पादन कितने टन होता है, तो 119.65 लाख टन में दूध उत्पादन करता है पूरा हरियाणा सालाना। ये एक नया डेटा है, जरूर याद रखना आप लोग। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में हरियाणा राज्य जो है ना तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। अच्छा, हरियाणा में दूध से संबंधित एक चीज़ मुझे और याद आई, डेयरी इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ मैं। तो हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी इंस्टीट्यूट है, पता होगा आप लोगों को, कहाँ पे पड़ता है, वो पड़ता है हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसके नाम से जानते हैं हम लोग। अच्छा, इसके जो निदेशक हैं वो कौन है, उनका नाम है मनमोहन, ठीक है ना, मनमोहन, ठीक है ना। इसके निदेशक का नाम है मनमोहन सिंह, ठीक है ना, मनमोहन सिंह जो है ना इसके निदेशक का नाम है, ये याद रखना आप लोग। चलो, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए, और ये सब डेटा आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इंपॉर्टेंट भी है। और आप लोग ये सब याद रखना के साथ साथ एक सवाल और है कि हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को नौकरियों में कितने परसेंटेज आरक्षण देने की फाइनल घोषणा की है, 10% अग्निवीर, मतलब 4 साल के रिटायर होने के बाद में, ठीक है। चलिए सर, तो आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा नगर हिसार नगर निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शासक की जन्मभूमि है, बताइएगा विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। सभी को राधे राधे।